Hello students. So in this video we are going to discuss about science chapter number first, crop production and management. आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं पहले वो देख लेते हैं. टॉपिक्स हमारे क्या होने वाले हैं इसमें कि कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. देन हम इसमें देखेंगे क्या क्या टूल्स हम इरिगेशन में यूज करते हैं, कौन कौन से टूल्स ऐसे होते हैं जो हम इरिगेशन करते समय, खेती करते समय यूज करते हैं. ठीक है. देन हम देखेंगे कैसे कैसे प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल होती है कि जो हम खेती करने के लिए जो सॉइल प्रिपेयर करते हैं, जो खेत प्रिपेयर करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं, वो स्टेप्स क्या क्या होंगे वो देखेंगे. एंड देन बाद में हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे इरिगेशन करते हैं, कैसे कैसे उसमें पानी देने के जो तरीके होते हैं, खेतों को इरिगेट करने के, फील्ड्स को इरिगेट करने के जो मेथड्स होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो हमारे होगी क्रॉप्स के बारे में. किस बारे में होगी कि क्रॉप्स क्या होती हैं. आप इससे समझ लीजिए जो सामने आपके लिखा है क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो क्रॉप्स क्या होती हैं? क्रॉप्स होती हैं जो भी आपकी फसलें होती हैं. जैसे कि आपने अभी इस समय गेहूं की फसल काट रहे होंगे तो गेहूं की क्रॉप्स मतलब कि वीट क्रॉप्स हो गई आपके पास. ओके. तो क्रॉप्स मतलब फसल. ओके. एंड प्रोडक्शन मतलब कि उसका उत्पादन, कि फसलों का उत्पादन. एंड मैनेजमेंट कैसे उसका रख रखाव होता है, कैसी चीजें उसमें, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे आज. ओके. सो एज जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितनी होती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के बेसिस पे टू टाइप्स की आपकी क्रॉप्स होती हैं. पहली क्रॉप्स रबी क्रॉप्स और सेकंड क्रॉप खरीफ क्रॉप्स होती है. सो स्टूडेंट्स एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं कि आपके सीजन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. तो आइए डिस्कस करते हैं. पहला टॉपिक इसमें यही है रबी क्रॉप्स. तो कौन कौन सी रबी क्रॉप्स होती हैं? जो हमारे विंटर सीजन में बोई जाती है. विंटर सीजन मतलब सर्दियों में जो क्रॉप्स बोई जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो हमारी रेनी सीजन में बोई जाती हैं. जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं बरसात के मौसम में, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. तो एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं और मंथ्स के अकॉर्डिंग कि रबी क्रॉप्स कौन से मंथ से कौन से मंथ तक बोई जाती है. ठीक है. एंड खरीफ क्रॉप्स कब से कब तक बोई जाती है. आइए. तो जो रबी क्रॉप्स है वो हमारी अक्टूबर नवंबर से मार्च के बीच तक चलती है. ठीक है. अक्टूबर नवंबर से बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास, और मार्च और अप्रैल के बीच में काटी जाती है. मतलब जो अभी हम फसलें काट रहे हैं जैसे कि गेहूं की फसल, वो कौन सी आती है? रबी क्रॉप्स के अंडर आती है. ठीक है. सरसों की फसल वो किसके अंडर आती है? रबी क्रॉप्स के अंडर आती है, क्योंकि वो हम अभी मार्च और अप्रैल के बीच में काट रहे हैं और उसे हमने बोया था अक्टूबर और नवंबर के बीच में. ओके. सो आगे जो टॉपिक है खरीफ क्रॉप्स वाला, हमने बताया था रेनी सीजन में ये बोई जाती है. तो मंथ्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. सो ये जून और जुलाई के आसपास बोई जाती हैं एंड सितंबर अक्टूबर के आसपास ये काटी जाती हैं. तो ऐसी फसलों को बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स. क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके वो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं. आइए. तो पहला एग्जांपल जो आपके पल्स होती हैं, दालें जो होती हैं, वो आपकी खरीफ क्रॉप्स में आती हैं. एंड ऑन द अदर हैंड इसके साथ ही मतलब जो खरीफ क्रॉप्स में आती हैं वो ग्राउंड नट्स हो सकते हैं. ठीक है. कॉटन प्लांट्स जो होते हैं वो भी हमारे खरीफ क्रॉप्स के अंदर आते हैं. सो आगे हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, कि एग्रीकल्चर खेती में जो जो हमारे पास टूल्स हमें रिक्वायरमेंट होती है वो यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं. तो क्या क्या चीजें करते हैं उसमें? एक तो प्लॉग यूज करते हैं. प्लॉग क्या होता है? प्लॉगिंग के लिए जो चीज यूज करते हैं उसे प्लॉग बोलते हैं. प्लॉगिंग क्या होती है? अब ये देखिए PLOUGHING. सो प्लॉगिंग क्या होती है? प्लॉगिंग होती है कि जमीन जो सॉइल होती है, आपने बताया सॉइल होती है, सॉइल को जमीन से ऊपर लाके, सॉइल की नीचे वाली लेयर को, जो नीचे लेयर होती है उसे ऊपर लाके एयर के कांटेक्ट में लाना. एयर कांटेक्ट में लाना, सॉइल को नीचे की सॉइल की लेवल को ऊपर लाके एयर के कांटेक्ट में लाना, उससे ही हम प्लॉगिंग बोलते हैं. और उसके लिए जो चीज यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसे प्लॉग बोलते हैं. एक इसमें सीड ड्रिल्स. ठीक है. जो सीड मतलब बीज. एक वर्ड यहाँ पाया, वर्ड बहुत ध्यान रखना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. सीड मतलब क्या होता है? बीज. ओके. इन
होता है कि बीजों को ड्रिल करना, उसे जमीन में डालने के लिए, बोने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे सीड ड्रिल्स बोलते हैं। खुरपा आपको पता है, वो भी आपकी जो जमीन की सॉइल की लेयर्स है उसे ऊपर लाने में हेल्प करता है। हो क्या होता है, आपने हो इसका मतलब देखिए, जो हल होते थे पहले उनको ही हो बोलते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर क्या होते हैं, कल्टीवेटर आपके वही होते हैं जो आपके मतलब कल्टीवेटर मतलब जो फसल काटने में इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, उन्हें कल्टीवेटर्स बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे इंस्ट्रूमेंट थे जो हमने यूज किए क्रॉप प्रोडक्शन में, मतलब कि जब हम फसल काटते हैं या बोते हैं, दोनों टाइम पे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बोल लो इनका, जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, वो यहाँ पे थे टूल्स। आइए सो आगे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या क्या स्टेप होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो डिस्कस करते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, आप जब भी खेती करने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस लोकेशन पर हमें ये वाला बीज बोना है, ये वाला काम करना है, खेती करनी है, गन्ना बोना है या फिर आपको गेहूं बोना है या फिर सरसों बोनी है। सो वो पता होना चाहिए लोकेशन उसकी, कौन से खेत में बोनी है, कौन से फील्ड में आपको ये काम करना है। देन प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, उस सॉइल के एरिया को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओके। थर्ड इसमें आता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों का आपको सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बीज का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपको बीज बोने के लिए सीड ड्रिल्स बताया था मैंने, टूल होता है सीड ड्रिल जिससे बीज बोते हैं, वो कहां से मंगाएं, कैसे मंगाएं, अरेंज करना, वो भी इसके अंदर आता है, वो भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। फिर इरिगेशन, पानी वगैरह का कैसे इंतजाम करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एक वर्ड आया इसमें आपको देखिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, MANU, मैन्योर्स, ये होते हैं। क्या होता है भाई, कि हमें खेती की उपज बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं ऑर्गेनिक, जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़े, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो। सो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द क्रॉप वी नीड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो हम केमिकली यूज करते हैं उन्हें फर्टिलाइजर बोल देते हैं, और जो हम होम मेड होते हैं, घर पे ही बना लेते हैं, जैसे कि काउ डंग, जो पशुओं का बचा हुआ डंग होता है, एनिमल्स वेस्ट होता है, या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट, जो खेती का बचा हुआ वेस्ट होता है। कभी कभी देखते हैं आप, जो खेती का बचा हुआ वेस्ट है आप खेतों में ही देते हैं, उससे क्या होता है, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, खेतों की ज्यादा क्रॉप होगी आपकी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स है, और इसमें ये दे रखा है क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स एंड वीडिंग। देखिए क्या होता है, एक बनाया बड़ा है हमारे पास, देखिए ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, साथ साथ वीडियो देखते देखते। वीड क्या होता है, वीड होती है आपकी घास, समझे आप, समझ में नहीं आ रहा था ना पहले, तो वीड्स क्या होती हैं, ये घासें होती हैं आपके फसलों में, बीच में घासें हो जाती हैं, तो उससे प्रोडक्शन करना, लिखा है ना क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, तो ये वाली घासों से प्रोडक्शन करना, वो भी आपको खुरपे की हेल्प से या कोई और इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हैं उसकी हेल्प से आपको निकालनी पड़ेंगी, तभी आपकी अच्छी फसल हो पाएगी। तो ये भी एक इसमें पॉइंट है कि अच्छी प्रोडक्शन के लिए ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेड, जो आपने फसल या क्रॉप बना ली, उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसे काटने के बाद कहाँ उसको स्टोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपने इतनी मेहनत से फसलों को उत्पादन किया, क्रॉप प्रोडक्शन किया किसानों ने, और हमारे किसानों की जो मेहनत है वो कैसे बेकार हो जाए कि आपको स्टोर करें और उसमें चूहे लग जाएं या कुछ भी और वेस्टेज हो जाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्टोरेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सब स्टेप्स थे क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड। आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये आप नोट कर लेना, जो मैंने वर्ड्स लिखे थे यहाँ पे कब आएंगे आपके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और एक बात और स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जब आप अपनी फैमिली से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि एग्रीकल्चर जहां जहां भी होती है बहुत अच्छी बात है, वो लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे चैप्टर को, और बहुत फील कर पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चैप्टर को फील करना एंड देन उसको पढ़ना। ओके, सो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो जैसे हमने बताया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पहला स्टेप क्या हो सकता है, कि पहला स्टेप ये हो सकता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कि हमें पहले प्लॉगिंग करना आना चाहिए। प्लॉगिंग व्हाट इट मीन, कि जो सॉइल की नीचे वाली लेयर है
उसे किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या खुरपे के थ्रू या फाले के थ्रू नीचे से ऊपर लाना, ओके, और ऊपर लाके उसे एयर के कांटेक्ट में लाना, जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़े, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े उस सॉइल की। तो प्लॉगिंग पहला पॉइंट क्या हो गया, अगर मैं यहां पर लिख दूं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो पहला पॉइंट यहां पे क्या हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, प्लॉगिंग। क्या हो गया प्लॉगिंग, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रहा हूं बेटा, जैसे कि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए स्पीड से देखिए। आप स्लो करके इसको देख सकते हैं। प्लॉगिंग हो गया आपके, एक लेवलिंग होता है, अभी समझाएंगे क्या क्या होते हैं, मैन्युअरिंग। देखिए जल्दी समझते हैं। प्लॉगिंग क्या होता है कि लेयर जो होती है सॉइल की नीचे वाली, उसको ऊपर लाके खुरपे की हेल्प से या फाले की हेल्प से या कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसे ऊपर लाना और एयर के कांटेक्ट में लाना, जिससे कि हमारी सॉइल अच्छी हो जाए, मिट्टी अच्छी हो जाए और ज्यादा यूजफुल रहे। लेवलिंग, जब आपने ऊबड़ खाबड़ इस तरह की सॉइल जाएगी आपकी, तो उसे लेवलिंग करना। क्या करना, लेवलिंग करना। ये लेवलिंग का काम होता है। किससे कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उससे कर सकते हैं। मैन्युअरिंग मतलब अभी मैंने आपको बताया था, क्या करना, खाद वगैरह उसमें देना, और ये भी ऑर्गेनिक खाद जो यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक खाद यूज करना चाहिए जो घर पे आप बना सकते हैं, एनिमल वेस्ट से, एग्रीकल्चर वेस्ट से, इसके थ्रू। सो ये क्या हो गया, 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ओके। ये होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपरेशन, इनके बेसिस पे आप कर सकते हैं। आगे मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या हमें पढ़ना है, हाँ ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ ली, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, ओके। हमने ये पढ़ लिया कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉइल प्रिपेयर कैसे करें आपने वो भी पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इरिगेशन। इट मीन्स उनमें इरिगेट करना, फसलों को इरिगेट करना, खेतों को इरिगेट करना, मतलब खेतों को पानी देना। आपको पता है एक तरीका क्या होता है, बारिश वो अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कब होगी कब नहीं होगी, सो हमें और अदर मेथड ढूंढने पड़ते हैं इरिगेशन के। सो पहला मेथड आपका क्या है, इरिगेशन तो आप समझ गए ना, इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। इरिगेशन को और डिस्कस तो नहीं करना, डिस्कस आप पहले वीडियो को पहले करके देख लीजिए। क्या होता है कि जो हमने फसल लगा दी, बीज बो दिया, उसमें हमें पानी देना पड़ेगा, इरिगेशन करना वही होता है, पानी देना फसलों को। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, एक तो मॉडर्न टाइप की, चलिए बुक छोड़िए, डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न इरिगेशन एंड ओल्ड इरिगेशन, पुराने तरीके जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड कहलाते हैं वो होते हैं इरिगेशन के, और कुछ मेथड होते हैं मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड कौन से हो सकते हैं पुराने टाइम में, आपने कुआं है आपके पास, पानी कोई भी सोर्स है खेत में, उसके थ्रू आपने कैनाल बना के, कैनाल क्या होती है, ये इस तरह से जहां से आपका पानी जा सके, नाली, वो बना के आपने वहां से इरिगेट कर दिया। सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि आपने किसी और के खेत में से पानी लेके तब इरिगेट कर दिया, नेचुरली रेन हुई तब आपका इरिगेशन हो गया। ये ट्रेडिशनल मेथड हो गए। अब जो आपके मॉडर्न मेथड है, वो मॉडर्न मेथड कौन से हैं, ड्रिप इरिगेशन। देखिए ड्रिप इरिगेशन मतलब कि आपका ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं और सब में छिड़काव हो जाता है फसलों में, पानी की बहुत वेस्टेज कम होती है और बहुत सेविंग होती है वाटर की, ड्रिप इरिगेशन। और आजकल एक और इंपॉर्टेंट है, देखिए स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, बीच में स्प्रिंकल लगा मतलब फुहारे टाइप की इरिगेशन, और ड्रिप इरिगेशन मतलब एक पाइप लगा दिया फसलों में लाइन बना के, और उसमें बूंद बूंद करके आपका पानी गिर रहा है, उसे ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। एंड स्प्रिंकल जो फुहारे की तरह सब में स्प्रिंकल, एक पॉइंट लगा दिया, काफी बड़े एरिया को स्प्रिंग कर लेगा, मतलब फुहारा फेंक देगा, फसल में पानी पहुंच जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि क्या क्या, तो मॉडर्न होगी आपकी, एक ट्रेडिशनल होगी। कितने टाइप की होती है, ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड मेथड क्या होता है, कौन सा होता है, मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न। ट्रेडिशनल आपने देखा, जो भी हम कुएं से या फिर जो वाटर टैंक होते हैं उसमें से, जो हमारे सबमर्सिबल होते हैं उसमें से हम पानी देते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जो पहले यूज करते आ रहे हैं। मॉडर्न में क्या हो सकता है, मॉडर्न के 2 टाइप मैंने कौन से बताया आपको भी, एक तो होता है ड्रिप वाला सिस्टम, और क्या होता है,
स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिल एंड स्प्रिंकलर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका इरिगेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे अभी मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर। स्टार्ट करते हैं मैन्योरिंग वगैरह। सो आपने पानी भी दे दिया खेतों में, अब आपको पड़ेगी खाद की जरूरत। पड़ेगी नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स? पड़ेगी भाई जरूर। अगर खाद ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन इंप्रूव कैसे होगा? अगर आप 50 किलो उम्मीद कर रखे हैं तो 100 किलो या फिर 75 किलो बनाने के लिए आपको इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी खाद देकर। तो एप्लीकेशन ऑफ मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर। मैन्योरिंग मैंने डिस्कस किया था, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्योरिंग क्या होता है? जो आपके पास बेसिक खाद होता है घर पे, काउ डंग क्या कहती है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप पढ़ लेना एक बार, ध्यान देना। ये क्या हो सकते हैं? देखो, काउ डंग, गाय का गोबर या फिर किसी भी एनिमल के जो गोबर होते हैं उन्हें इकट्ठा करके जो बनाते हैं आप, उसे बोलते हैं कि एनिमल वेस्ट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते रहना, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, इन दोनों से आप मैन्योरिंग वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पेड़ की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो भी इस काम में आती हैं आपके। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट ही माना जाता है। तो ये सब आते हैं मैन्योरिंग में। ठीक है, किसमें आते हैं? मैन्योरिंग में आते हैं। फर्टिलाइजर जो भी आपको मार्केट से अवेलेबल हो पाते हैं उन्हें हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। जिसकी खाद होते हैं, जैसे यूरिया, बहुत ही फेमस खाद है यूरिया फर्टिलाइजर, उसे यूज करके आप अपनी फसलों की प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। साइंस के और टॉपिक डिस्कस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल राहुल सर कोचिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए उसके साथ। मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उसमें आने वाली हैं। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास सभी के लिए वहां पे वीडियोस अवेलेबल हैं, और इन फ्यूचर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और आएंगी। साइंस की वीडियोस भी वहां पे आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, गुड लक।